Good morning students. I hope you are all good. Today we learn about basic and important words. जो हमारे इंग्लिश का ग्रामर का बहुत ज़्यादा बेसिक वर्ड है जिसका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स। ये बहुत ज़्यादा स्पोकन में यूज होता है, बहुत ज़्यादा बेसिक है, इसका बहुत ज़्यादा यूजेस होता है स्पोकन में। तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स के बारे में हम देखेंगे। दीज, दैट, दीज एंड दोज। ये सबसे पहले हम इसके प्रोनाउंसिएशन के ऊपर बात करते हैं। इसको हम प्रोनाउंस करते हैं दीज, इसको बोलते हैं दैट, इसको बोलते हैं दीज और इसको बोलते हैं दोज। यहाँ पे देखिए ज के नीचे एक छोटा सा बिंदु है, इसको हम ज नहीं पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे। तो इसका प्रोनाउंस हो जाएगा दीज, इसका हो जाएगा दोज। अब इसके हम हिंदी वर्ड्स के बारे में जानते हैं। दीज मतलब यह होता है, दैट मतलब हम हिंदी में इसे वह पे बोलते हैं, दीज ये एंड दोज वे। इसके हमने हिंदी के बारे में जाने कि इसे हिंदी में क्या बोलते हैं। अब इस वर्ड के यूजेस बेसिकली अगर हमें किसी को पॉइंट करके बताना हो, किसी के बारे में बताना हो, जैसे कि वह यह, तो ये इन सारे मतलब किसी को पॉइंट करके दे शो और पॉइंट टू पीपल एंड थिंग्स, किसी को शो करना हो, पॉइंट करके बताना हो, जैसे कि वे ये, तो इन सारी चीज़ों को बताने के लिए हम इस डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दीज एंड दैट। सिंगुलर होते हैं, एक वचन के होते हैं। दोज एंड दीज ये प्लूरल होते हैं। इस सिंगुलर जब भी कोई नाउन ये वो भी कोई चीज सिंगुलर होता है तो उसके लिए यूज होता है, जहाँ पे प्लूरल होता है वहाँ पे हम दीज एंड दोज का यूज करते हैं। दीज एंड दोज पास में कोई वस्तु होती है, उसको हम बताने के लिए दीज एंड दीज का यूज करते हैं। दूर के वस्तुओं के लिए दोज एंड दोज का, दैट एंड दोज का यूज करते हैं। अब हमने इसके बारे में देख लिया। यहाँ पे आप लोग चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। अगर नियर हो तो दीज एंड दोज, दीज, फार हो तो दैट एंड दोज। अब हम कुछ सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे कि कैसे हम इसका यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए दिस इज ए पेन। यहाँ पे हमने यूज किया पेन एक है, सिंगुलर है, इसलिए हमने क्या यूज किया दिस। यहाँ पे दैट इज ए गर्ल, गर्ल दूर है इसलिए हमने, और गर्ल एक है सिंगुलर है इसलिए हमने क्या यूज किया दैट, और दूर है इसलिए हमने क्या यूज किया दैट। अब यहाँ पे देख लेते हैं दीज आर पेन्स, क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल होने की वजह से हमने यहाँ पे क्या यूज किया है दीज। यहाँ पे दोज आर गर्ल्स, गर्ल्स क्या है दूर है, और ये क्या है प्लूरल है, एक से ज्यादा है तो हमने क्या यूज किया है दोज। अब यहाँ पे दीज के बाद हमने पेन यूज किया, दीज पेन इज रेड। दीज के बाद हमने पेन यूज किया, मतलब किसी नाउन को यूज किया। तो यहाँ पे ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है यहाँ पे ये एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। तो दीज पेन इज रेड, यहाँ पे है दीज पेन्स आर रेड, क्योंकि यहाँ पे पेन्स ज्यादा है, एक से ज्यादा है, प्लूरल है, इसलिए हमने क्या यूज किया है दीज। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आई लाइक दिस। हम डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स को सिंगल पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम कोई चीज जानते हैं कि या फिर कोई चीज रखा हुआ हम सामने वाले को बताते हैं कि मुझे ये चीज पसंद है, तो सामने वाले को पता है, तो हम उस चीज को बताने के लिए सिंगल भी इसका यूज करते हैं। आई लाइक दिस और एंड आई लाइक दिस। अगर सिंगुलर हो तो दिस प्रयोग करेंगे, अगर प्लूरल हो तो दिस प्रयोग करेंगे। अब आते हैं, अगर हमें किसी को इंट्रोड्यूस कराना हो, किसी सेंटेंस में किसी और सामने वाला व्यक्ति खड़ा हो, उसको दूर खड़ा हो, तो हमें इंट्रोड्यूस कराना हो तो हम उसके इंट्रोड्यूस करने के लिए इस सेंटेंस में देखिए कैसे यूज करते हैं। दिस इज माय फ्रेंड रोहन। अगर मेरे को किसी को मैं अपने फ्रेंड के बारे में अगर इंट्रोड्यूस कराना हो तो मैं ऐसे बोलूँगी दिस इज माय फ्रेंड रोहन। दीज आर माय फ्रेंड्स रोहन एंड मीरा। मीन्स एक से ज्यादा, मतलब हमारे पास कोई दोस्त है, हमें इंट्रोड्यूस कराना, एक से ज्यादा हो तो हम क्या यूज करेंगे दीज। अगर सिंगुलर हो तो दीज एंड प्लूरल हो तो दीज। और ऐसे ही अगर हमें कॉलिंग पे, अगर कोई हमें कॉल करता है तो हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना हो तो हम ऐसे बोलते हैं हेलो दिस इज सोनी एंड दिस इज सोनी, तो उस टाइम भी हम दीज का यूज करते हैं। तो बहुत ज़्यादा बेसिक वर्ड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पोकन में ज़्यादातर इसका यूजेज होता है। दैट्स ऑल अबाउट
थैंक यू।